फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अमृत मंथन में अपकमिंग एपिसोड में क्या हम खास देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर कीजिए। तो यहाँ पे दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो युग होता है ना, वो कहता है कि अब मुझे निमृत को किसी भी हाल में पाना है। तो भी वहाँ पे वो फ़ोन करता है, कहता है कि ऐसा है, अगम को जो है वहाँ से हटा दो। तभी ये बात अमृत सुन लेती है और कहती, क्या कहा तुमने? अगर युग तुमने ऐसा कुछ किया तो याद रखना, मैं निमृत को नहीं छोड़ूंगी। तो वो कहता है, क्या तुम्हें क्यों इतना ज़्यादा चौंक रही हो? तुम तो इस चीज़ की जो बिल्कुल माहिर हो। तो वो कहती है, मैंने कह दिया अगर तुमने कुछ भी किया अगम जी को तो मैं निमृत को नहीं छोड़ूंगी। तो कहता है कि तुरंत फ़ोन करो। तो वो फ़ोन करके कहता है कि उसको कुछ मत करना। तभी जो अमृत होती है उसका फ़ोन छीन के फेंक देती है, कहती कि अब इस फैसले को बदलना नहीं, ये नहीं कि दोबारा करो। तो वो फ़ोन को ही तोड़ देती है वहाँ पे। फिर यहाँ पे जो है अमृत है वो बहुत ज़्यादा कहता है कि गुस्सा हो रही तुमसे ही तो होती है सीखा युग है पे। प्यार के लिए कुछ भी कर गुजरना, तुमने तो यही सिखाया है मुझे। तो वो कहती है कि खबरदार, अगर तुमने कुछ किया तो फिर देख लेना। इधर दिखाते हैं मिस्टर ओबेरॉय जो है वो बैठे हुए होते हैं, कुछ सरदार जी से बात कर रहे होते हैं। तभी इधर निमृत आ जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है। मिस्टर ओबेरॉय को बीच बीच में खांसी भी आ रही होती क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो वो देख रही होती कि पापा यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो लेकिन वो छुप के देख रही होती इसलिए वो सामने नहीं आती है। तो मिस्टर ओबेरॉय कुछ बात कर रहे होते हैं। तो वो मिस्टर ओबेरॉय को समझाते भी हैं, लेकिन वो कहते नहीं, मुझे अपनी बेटी के लिए सब करना ही होगा। तो वो कहते हैं ठीक है। तभी वो छुपी हुई होती एकदम से निकल आती, वो उनसे कहते हैं कहती बेटा है, बात तो तो सही कह रही हो, लेकिन फिर जब उनकी इच्छा है तो मैं बीच में कैसे पढ़ सकता हूँ। तभी ठीक है, मैं देखता हूँ। तभी फिर वो चले जाते हैं। इधर जो है निमृत जो है मिस्टर ओबेरॉय के पास आती है और कहती है, पापा आपकी तबीयत ठीक है? तो मिस्टर ओबेरॉय कहते हैं, हाँ बेटा मेरी तबीयत ठीक है। वो कहती है, दवा खा ली आपने? कहते हाँ, क्यों नहीं दवा खा ली, मुझे डांट थोड़ी ना खानी है, मैंने दवा खा ली है। तो कहती, पापा आपकी तबीयत ठीक नहीं है तब आप क्यों उठ के आते हो? तो कह रहे थे, क्या करूँ, मैं सोचता रहता हूँ, क्या पता ऐसे काम बन जाए, कुछ देख लूँ तो कहती, नहीं पापा आप आराम कीजिए। फिर वो बात आराम करने क्यों नहीं लगती है, करते कहती, हो, क्यों पापा उठ के बैठ गए? तो कहते मैंने सोचा कि लेटे लेटे भी थक जाता हूँ, उठ के बैठूंगा कुछ सोचूंगा शायद कोई हल निकल आए। तो निमृत कहती, पापा आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, जैसे भगवान ने मुझे मेरी बहन से मिला दिया है वैसे कोई हल भी निकाल देगा। और आप आराम कीजिए, मुझे कुछ काम है, मैं वो करके आती हूँ। तो मिस्टर ओबेरॉय कहते हैं, ठीक है बेटा तुम जाओ। तभी फिर वो जाने लगती है। इधर मिस्टर ओबेरॉय आराम कर रहे होते हैं चेयर पे। तो फिर वो देखती है कि सोचती है कि सब कुछ ठीक करने के लिए मुझे जो है युग के पास जो भी पेपर हैं वो सब हासिल करने होंगे, मुझे युग को मनाना होगा। मुझे पता है कि युग मेरी तरफ आकर्षित है और मुझे उसकी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना होगा और ये मेरी मजबूरी है, मुझे ऐसा करना ही होगा। फिर इधर दिखाते हैं, इधर युग जो है वो अपना कंप्यूटर ऑन कर रहा होता है। तभी वो देखता है, स्विच लगाने जाता है, उसके एकदम से करंट लग जाता है। तभी फिर वो इधर इधर आ जाता है। वहाँ पे निमृत आ जाती है और कहती है कि वो युग, तो वो कहता है, अरे वो कुछ शायरी करता है निमृत के लिए। कहता है, तुम यहाँ पर आई? तो कहती, हाँ वो मैंने सोचा कि कुछ मुझे प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी। तो वो थोड़ा सा उसको आकर्षित करने के लिए थोड़ा सा उसके पास जाके बात करती, तो वो उसे देखता है कि ये कैसे हो रहा है। तो वो बात करने लगती है और वो समझने लगता है कि वो जो है राज़ी होने लगी है, क्योंकि वो प्यार करने लगा है उसे। तो वो भी राज़ी होने लगी, उसे ऐसा लगने लगता है। तभी फिर जो है वहाँ वो उसकी तारीफ़ करती है जो निमृत है। तो वो कहता है, अरे तुमने मेरी तारीफ़ की, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम मेरी तारीफ़ कर रही हो। तो कह रही, हाँ मैंने सोचा इसमें तुम्हें ज़्यादा अच्छे से आता है तो तुम्हारे पास ही आ जाएँ। तभी फिर वो उस देखने लगता है, कहती, चोट कैसे लगी, लाओ मैं कुछ लगा दूँ। तो फिर वो तुरंत वो उधर जाने लगती है। एकदम से युग देखता है कि वो उसी स्विच के पास जा रही है जिधर उसके करंट लगा हुआ था। एकदम से वो उसको तो खींच लेता है, लेकिन उसके खुद के लग जाता है और वो ज़मीन पे गिर जाता है। तो निमृत देखती है कि अरे, फिर वो देखती है कि ये तो लग रहा करंट की वजह से बेहोश हो गया है, तो चलो इसके होश में आने से पहले मैं वो पेपर्स और वो फ़ोटोज़ ढूँढ लेती हूँ। तो वो ढूँढने लगती है, लेकिन उसको जो देखती है कि अलमारी में उसको ना एक पेंटिंग मिलती है। वो पेंटिंग देखती है, वो उसकी ही पेंटिंग बनी हुई होती है। सोचने लगती है कि ये पेंटिंग ये युग ने बनाई है।
तो उसको लगने लगता है मतलब युग की तरफ से काफ़ी सीरियस है सब कुछ। तभी युग उठ जाता है, कहता कि तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा निमृत, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाऊंगा, तुमको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ निमृत। तभी वो पेंटिंग कहता है ये मैंने बनाई, तुमने कहा था ना तुम तो प्यार के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो, इसलिए ये मैंने बनाई है, तुम देखो। तो वो देखती है और देख के ना निमृत बिल्कुल घबराने लगती है उस पेंटिंग को देख के, क्योंकि उसको अंदाज़ा लग जाता है युग का जो है दिल का हाल क्या है। तभी फिर युग कहता है निमृत मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू निमृत। निमृत ये सब करने लगता है तो लेकिन निमृत और ज़्यादा घबराने लगती है। वो सोचती है कि अब जो है वो नाटक कैसे करेगी, लेकिन युग जो है उसको प्रपोज़ करने लगता है, कहता है मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमने ही तो कहा था, इसीलिए मैंने ये पेंटिंग बना डाली। तुम जरा सी भी तकलीफ में होती है ना दिल तड़प उठता है, ये फीलिंग्स तो ज़्यादा घबरा जाती है। लड़की के लिए कभी भी नहीं आई, सिर्फ तुम्हारे लिए आई मेरे दिल में। और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी उसका हाथ छुड़ा के जो निमृत है वहाँ से भाग आती है अपने रूम में और सोचने लगती है। उधर युग कहता है कि आज नहीं कल तुम मुझसे प्यार ज़रूर करोगी निमृत। और निमृत इधर सोचती है कि ये युग क्या कह रहा था कि वो बहुत प्यार करता है। वो बहुत रोने लगती है निमृत, उसे समझ नहीं आ रहा होता ये युग का ये रूप उसको अजीबोगरीब लग रहा होता। तभी वो अगम की फ़ोटो उठा लेती है और फ़ोटो से बातें करने लगती है। कहती है अगम जी आप कहाँ हो अगम जी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है अगम जी, आप वापस आ जाओ अगम जी, मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ अगम जी, ये सब आखिर कब ख़त्म होगा अगम जी। लोग हम दोनों को अलग करना चाहते हैं, लेकिन हम किसी भी हालत में अलग नहीं होंगे अगम जी, हम एक होके रहेंगे अगम जी। अब मैं और आप एक होके रहेंगे अगम जी, देख लीजिएगा, आप जल्दी से आ जाइए अगम जी, यहाँ पे कुछ भी सही नहीं है। ये सोच सोच के निमृत बहुत रो रही होती है, बहुत परेशान हो रही होती है कि वो आखिर करे तो करे क्या। बस अगम की फ़ोटो को पकड़े पकड़े रोए जा रही होती है कि अगम जी वापस आ जाइए, कुछ भी करके वापस आ जाइए, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा आपके सिवा, मैं क्या करूँ, आप क्यों चले गए, आप वापस आ जाइए। यही सोच के निमृत रोती जा रही होती है। फिर वो जाके बैठ जाती है जो है। और इधर दिखाते हैं, इधर वो फ़ोटो जो है वो युग के पास होती है। तो अमृत कहती है कि ये फ़ोटो, अरे ये फ़ोटो निमृत तो ले ही नहीं गई, तुम्हारा दिया हुआ तोहफ़ा उसको देना चाहिए था ना तुम्हें। तो वो कहता हाँ वो नहीं ले गई। तो ऐसा वो कहती तो फिर तुम दे दो जाके। तो वो कहता हाँ मैं दे देता हूँ जाके। अमृत कहती है और क्या। तो वो कहता ठीक है मैं देने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने बनाई है। तो वो कहती है कि अच्छा, उसने कुछ कहा भी नहीं, उसको अच्छी लगी। कहता हाँ। तो कहती ठीक है, फिर ये तो फ़ोटो उसको दे देनी चाहिए। तो फिर युग कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर युग जाने लगता है। इधर अमृत बहुत खुश होती, कहती तुम्हारे इस दीवानेपन की वजह से मेरा काम आसान हो जाएगा। और फिर जो है वो युग जो है उसके कमरे में पहुँचता है। इधर निमृत रोते रोते जो है वो अपने लेट जाती है और वो सो जाती है। इधर दिखाते हैं कि युग जो है वो फ़ोटो लेके कमरे में आ जाता है और वो फ़ोटो लेके वहाँ पे खड़ा हो जाता है। उसको सोता हुआ देख के वो फ़ोटो वहाँ पे रख देता है और उसके पास आने लगता है और उसके पास आके ना वो उसके बालों को यूँ हटाने लगता है और उसको इतने करीब से देखने लगता है। उसको अजीब सा लगता है, एकदम से उसकी आँख खुलती है तो एकदम से चिल्ला पाती, युग ये क्या कर रहे हो युग। तो वो कहता है क्या, वो तुम ना ये मेरा दिया हुआ तोहफ़ा वहाँ भूल आई थी, इसलिए मैं तुमको देने आया था यहाँ, ये लो। तो वो कहती युग तुम ये सब कैसे सोच सकते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, कैसे सोच सकते हो, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और मैं अगम जी की पत्नी हूँ, मैं अगम जी से प्यार करती हूँ, तुम ये सब कैसे कर सकते हो, तुमने सोचा भी कैसे ये सब। तो कहते क्यों, मैं क्यों नहीं तुमसे प्यार कर सकता हूँ, मैं प्यार करता हूँ। तो वो कहती मैं सिर्फ अगम जी से प्यार करती हूँ और हम अगर एक हो सकते हैं तो मैं और अगम, मैंने अगम जी के साथ 7 फेरे लिए हैं। तो वो कहता है क्यों, मैं क्यों नहीं प्यार कर सकता हूँ, क्या कमी क्या है, मैं तुमको बहुत खुश रखूँगा, तुम एक बार मुझसे प्यार तो करो, मैं तुम्हारे लिए खुशियाँ बिछा दूँगा। तो कहती अगम जी के साथ मैं किसी भी हाल में भी चलने को तैयार हूँ, चाहिए तुम्हारी खुशियाँ। उनके साथ जब मैंने 7 फेर लिए थे तब मैं उनकी हो गई थी, उन्होंने मेरे गले में जो मंगलसूत्र बांधा था मैं उनकी हो गई, मैं उनकी हूँ। अब मैं उनकी ही थी, उनकी ही रहूँगी हमेशा। मैं सिर्फ़ अगम से प्यार करती हूँ, हमेशा अगम से प्यार करूँगी। वो युग को धक्का दे देती है। इधर अमृत ये सब बातें सुन रही होती है
उधर निमृत जो है कहती है कि सोचना भी नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरी शादी अगम जी से हुई है, मैं उनकी पत्नी हूँ, वो मेरे पति हैं। तुमको ये सोचना भी नहीं चाहिए, तुमने तो हद कर दी युग बिल्कुल। और मेरे मैं अगर किसी के साथ एक होंगी तो वो मेरे अगम जी होंगे, मैं और अगम जी एक होंगे। तुम कहाँ से आ गए? वो कहता है नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन निमृत कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती है, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो भूल जाती है कि उसको क्या करना है, उसने क्या सोचा था, वो सब भूल जाती है। वो इतना घबरा जाती है कि बस वो यही कहती है कि मैं सिर्फ अगम से प्यार करती थी, करती हूँ, करती रहूँगी, और मैं और अगम एक होके रहेंगे, तुम देख लेना, चाहे कुछ भी हो जाए, और तुम हमारे बीच मत आना। तो युग बहुत कोशिश करता है, युग चुप हो जाता है, युग कुछ कह ही नहीं पा रहा होता। अमृत सोचती है कि सारा प्लान इसने बर्बाद कर दिया, मैंने सोचा था कि यहाँ पे सब कुछ सही हो जाएगा। युग जब इससे प्यार करने लगा है तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगम मुझे मिल जाएगा, और अगम और मेरा जो है, अगम मुझसे प्यार करने लगेंगे। लेकिन ये निमृत की वजह से सब गड़बड़ हो गया, और निमृत जो है अगम से इतना उल्टा-सीधा कहती है कि युग से, और युग जो है कुछ नहीं बोलता है, कहती आज के बाद ये सब बोलना भी नहीं, आज के बाद। तो युग कुछ कहने की कोशिश भी करता है पर वो नहीं सुनती है। तो फ्रेंड्स, और आज आज के की लिए वीडियो इतना ही। कैसी लगी कमेंट अगर में भी वीडियो अच्छी ज़रूर लगी तो लाइक बताइएगा, ज़रूर और हाँ, चैनल कीजिएगा। पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।